सबसे पहले तो मैं नीति बहन का और यहाँ के शाहबाद बहन भाइयों का बहुत धन्यवादी हूँ कि इस पावन अवसर पर नीति बहन ने मुझे बुलाया। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम आज उस महान आत्मा का स्मृति दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसकी महिमा आपने बहनों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से सुनी है। महामतवेश्वरी मम्मा जिसको कहते हैं, आपने सुना कि बहुत छोटी सी आयु में जब ये बाबा ने इस संस्था का स्थापन किया, शुरू हुई, तो पाकिस्तान सिंध में मम्मा वहाँ आए और किस ओहदे पर, किस पदवी पर वो पहुँचे, हमें इसका चिंतन जरूर करना चाहिए। क्योंकि हम भगवान के परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। जैसे हमें लौकिक में अपने बच्चों का मोह, प्यार और त्याग, तपस्या है, उसी तरह भगवान को भी हमारे प्रति वो दयालु है, कृपालु है और भोलानाथ है। भोलानाथ इसलिए कहते हैं कि हमारे बच्चे जितनी मर्जी गलतियां करें, पर हमारे मन में जो बच्चों के प्रति दया भावना वो खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती। कभी भी माता पिता के मन में ईर्ष्या नहीं बच्चों के प्रति आती। माँ का तो खास रोल होता है। बच्चा जितनी मर्जी गलतियां कर ले, माँ सब छुपा देती है। उसके अंदर इतनी प्यार की भावना होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो बात यह है कि मनाना तो बहुत बढ़िया बात है, मगर मानना, जो उनके जीवन की हमने बातें सुनी हैं, जो क्वालिटी सुनी है, उनको मानना भी निर्धारण करना, तब हम भी बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। जो भगवान हमें, परमपिता परमात्मा हमें चाहते हैं कि मेरा बच्चा, हर बच्चा लक्ष्मी नारायण बने, उच्च पदवी पे जाए। जैसे हमारे भी ये प्रति आशा होती है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये साइंसदान बने। बहुत अच्छी एम एंड ऑब्जेक्ट होती है हर माता पिता के। भगवान को भी हमारे प्रति यही आशा है, मगर हम खुद ही अपने आप को जाते हैं, कहते हैं मेरे निर्गुण हरे में कोई गुण नहीं, मैं पापी, मैं ये, मैं वो, खुद ही अपने आप को पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। तो जिस व्यक्ति आत्मा के अंदर एक एम एंड ऑब्जेक्ट होता है, स्कूल में बच्चे सब एक जैसे होते हैं। एक बच्चे का एम एंड ऑब्जेक्ट होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, वो मेहनत उस हिसाब से करता है। एक बच्चा कहता है मैंने इंजीनियर बनना है, उसकी भावना होती है, एम एंड ऑब्जेक्ट होता है। तो जब वो एम एंड ऑब्जेक्ट लेके चलता है तो बन जाता है। इसी तरह ये हमारे मन में होएगा कि हमने देवी देवता बनना ही है, तो हम अवश्य बन जाएंगे। ये वही मैं पापी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मूर्ख अलगामी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये ऐसे हो तो फिर हम कहाँ बन पाएंगे। तो ये जो बातें हैं ना, एक कवि ने बड़ा सोना लिखा है, हम सब कुछ बन सकते हैं। भगवान ने हमें, इंसान को हर शक्ति दी है। हम शक्तिहीन नहीं है। हम कई बार मजबूर हो जाते हैं, दिल से कष्ट हो जाते हैं,
मगर भगवान ने हमें बहुत शक्ति दी है, बहुत ज़्यादा। जो कुछ हम चाहें बन सकते हैं। एक कवि कहता है, ए बंदे कर खुद को ही बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। हम भगवान के इतने साथी बन जाए। किसी आत्मा का भाग्य भी लिखना है तो भगवान हमारे से सलाह ले, भी बोलो इसका भाग्य क्या लिखूं, तो हम क्या नहीं बन सकते। हमारी भावना होनी चाहिए, हमारा त्याग होना चाहिए, हमारा संकल्प होना चाहिए, आप सब कुछ बन सकते। ये जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था है, मम्मा ने भी कहा ये कोई धर्म नहीं है, इसका नाम यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर के बारे में ज्ञान देना जो कि आज के युग में लोगों को, आत्माओं को पता ही नहीं, भूले हुए हैं। ईश्वर का गायन जरूर करते हैं, कहते भी हैं, मगर ना उनको अपना पता है ना भगवान का पता है। हम शास्त्र वेद पढ़ते हैं। हम बाबा ने मुरली में कई बार कहा, लोग मेरे को गालियां देते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं, जबकि मैं सर्वव्यापी कोई चीज हो नहीं सकती। एक व्यक्ति मेरे को कहने लगा, बातें चल रही थी, कहता जी भगवान सबके अंदर है। सबके अंदर है भगवान, ऐसे कैसे है? 800-900 करोड़ जी आत्मा है, भगवान सबके अंदर कैसे आ जाएगा? कहनी जी, मगर जो लोग गलत सेवन करते हैं, शराब मीट ये वो, तो भगवान को भोग लगता है। वो इतना शर्मिंदा हुआ इस बात से, कहता जी बात आपकी बिल्कुल ठीक। भगवान का स्थान है रहने का। हमारे भी यहाँ कहते हैं परम धाम। और गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं चांद सूरज सितारों से भी परे रहता हूँ, जहाँ किसी भी लाइट की जरूरत नहीं, वहाँ लाल ही लाल प्रकाश है। ये गीता में बकायदा भगवान ने अपना परिचय दिया हुआ। और गुरबानी में कहते हैं, सचखंड बसे निराकार। सचखंड उससे अच्छा, उससे पवित्र कोई खंड ही नहीं, वहाँ रह रहे हैं। और हमारा जो संस्था है वो कहते हैं परम धाम। परम माने पवित्र, सबसे उत्तम, सबसे पवित्र धाम, रहने का स्थान, उससे ऊपर कोई नहीं। तो भगवान वहाँ है। परमात्मा का अर्थ क्या है? परम आत्मा, पवित्र आत्मा। आत्मा तो हम सब बच्चे आत्मा भगवान की, जाते भी वही हैं, कहते भी हैं, इस बिछड़ी हुई आत्मा को अपने चरणों में निवास देना, वही जाते हैं। भगवान ने हमें भेजा। ये संस्था इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया। पहले हम भी अवॉइड करते थे, शुरू में 95-96 की बात है। एक भाई था, आश्रम से जुड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था वो। हमारे से उसकी दोस्ती थी, पत्रकारिता के नाते थे, हमारा भी अखबार निकलता था, और भी जो पत्रकार थे हमारे दोस्त थे। वो हमें कहने लगा, कहता चलो जी माउंट आबू चलो आप। हमने सोचा यार, हर जो धर्म है, हर लोग अपनी उसकी प्रचार करते हैं, महिमा करते हैं, गुरुओं की अपने की महिमा करते हैं, जहाँ हम टिके हुए हैं, चल ठीक है। तो हमने अवॉइड करते रहे। 2 बार देखो, बंदे की भावना देखो कितनी जबरदस्त। जो कोई अच्छा व्यक्ति होता है ना, अच्छे गुण होते हैं, व्यक्ति उसको याद करता रहता है। उसने आप अपने पास से हमारी सीटें बुक कराई, हमारे से नहीं पैसा मांग गया। हमने दोनों बारी बिना कैंसिल कर दी, गई नहीं, बताया भी नहीं। लास्ट में वो हमें कहने लगा, भाई साहब वो हिल स्टेशन है माउंट आबू, लोग शिमले पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, आप घूमने के पर्पज से चलो जाओ। हमने कहा चलो यार, चला इतने बार कह रहे चलते हैं। मेरे साथ और भी थे, तो पत्रकारों के सुबह सेमिनार हो गया था, तो हम चले गए। तो भाई साहब हमने वहाँ जाके जो व्यवस्था देखी, वहाँ पर जहाँ प्रवचन सुने,
जहाँ बहनों भाइयों का बिहेवियर वहाँ देखा, हम वहाँ इम्प्रेस हो गए भी, वाकई यार वो चीज़ तो है नहीं जो अपने अपने धर्म को, अपने अपनी संस्था को अट्रैक्शन के लिए लोग बुलाते हैं, महिमा करते हैं, यहाँ तो कोई ऐसी बात है नहीं। तो हम वहाँ प्रभावित हुए। उस वाले दादी प्रकाश मणि जी मौजूद थे। तो वो लास्ट में जब सेमिनार का लास्ट दिन था तो हमारे पास आए, कहते भाई जी आपको कोई तकलीफ हुई, आपको कोई व्यवस्था में वो है जहाँ आपका कोई सवाल हो तो पूछो। एक अमृतसर के थे प्रेस रिपोर्टर, वो खड़े हो गए, वो कहने लगा दादी जी मेरा एक सवाल है आपसे। बड़े मीठे थे, देखो दादियाँ सारियाँ ना फुल करते थे, इतनी बड़ी संस्था की हेड होके जैसे आप लोग बैठे हो इतने ही लोग थे। उसमें आए और बड़े प्यार से हर बात पूछने लगे। ये भी एक महानता है, अच्छे गुणों को अपने अंदर धारण करना, ये भी एक बड़ी बड़ी महानता है, नम्रता है जो इंसान को बहुत ऊंचा ले जाती है। तो वो कहने लगा दादी जी मेरा एक क्वेश्चन है। वो कहते बोलो भाई बोलो, बताओ बताओ बताओ। वो कहते जहाँ आपका सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है, हमें खुश हैं, मगर बात ये है कि जो लोग पहले किसी धर्म को, किसी गुरु को, किसी स्थान को मानते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? तो दादी जी ने बड़े नम्रता से कहा भाई जो चीज़ आपको जहाँ अच्छी लगी है ना उसको ले जाओ साथ, उसको धारण करो। बाकी हम किसी को कोई मना नहीं करते, बिल्कुल भी, जहाँ जाते हो जाओ, भले जाओ। तो ये जो बातें हैं या ये जो संस्था का परिचय है, ये व्यक्ति को अपने आप अट्रैक्ट कर लेती है, किसी को दबाओ, किसी को कहने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ हमें वो गुण मिलते हैं, वो बातें जो हम जिंदगी में ढूंढते हैं, भगवान को पा नहीं सके, हम भी नहीं पा सके थे। हम जाते जरूर थे, हमारे भी पेरेंट्स जाते थे, गुरुद्वारे में जाते थे, शुरू से जाते थे, हम भी जाते थे, मगर जो जिस चीज़ की चाहना हम मंदिरों में, धार्मिक स्थानों पे, गुरुओं पे जाके चाहते हैं ना, वो मिल नहीं रही है हमें। भगवान कहते हैं एक ही हट्टी है सिर्फ ये। मुरली में भी बाबा ने कई बार कहा एक ही हट्टी है, बच्चे आपको यहीं आना पड़ेगा मेरा परिचय लेने के लिए और अपना परिचय लेने के लिए और सतयुग का देवी देवता बनने के लिए, यही हट्टी है। सतगुरु, मम्मा ने भी कहा है सतगुरु एक ही है, सतगुरु सच्चा गुरु एक ही है। सत नाम, उसका नाम भी एक ही है, सच्चा, सच्चा नाम एक ही है। सत्संग, और सत का जो संग है ना, भगवान का संग है, जिसमें भगवान, ये बहनें थोड़ा कोई उपदेश दे रही हैं, कोई प्रवचन सुना रही हैं, भगवान स्वयं उसको रेपिटेशन कर रहे हैं, वही बता रहे हैं हमें। जो प्रवचन है, शिक्षा है, स्वयं भगवान ने सुनाई है, परमपिता परमात्मा ने सुनाई है। सच्चा संग यही है। भगवान हमें यही शिक्षा बहनें देती हैं कि बाबा कहते हैं जिसने गति सदगति करनी है तो मेरी शरण में आ जाओ। तो एक गुरबानी में श्लोक है, तो वो कहते हैं जो प्राणी सुख चाहे सदा शरण राम की ले। राम मैंने भगवान, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मनुख दे। ये जो हमें जन्म मिला ना, हीरे जैसा जन्म है। हीरे जैसा इसको क्यों कहते हैं कि यही चोला है जिसमें हम भगवान को पा सकते हैं, और कोई जन्म पशु पंछी पक्षी भगवान को ना जान सकते हैं ना ही पा सकते हैं। इसीलिए इस जो निशानी चोला इसको हीरे जैसा कहा है। दुर्लभ मनुख दे, जो इंसान की जो देह है ना, बड़ी दुर्लभ, बड़ी कीमती है। फिर कहते हैं सब सुखदाता राम है, सब सुखदाता राम है, दूसर नहीं कोई। कहो नानक सुन रे मना हरि सिमरत गत होए। ये हम गति सदगति चाहते हैं,
भगवान का सिमरन करना पड़ेगा भाई, और कोई दवाई नहीं है। ये हमारी बुद्धि पे, हमारी मत पे मैल चढ़ गई ना, मैल, उसको साफ करने का एक ही साधन है, सिर्फ भगवान का सिमरन करना। पर ये मत पापा के संग तो होवे नावा के रंग। हमारे मन पे जो मैल चढ़ी हुई है विकारों की ना, सिर्फ एक ही साधन है, एक ही साधन है, उस भगवान का सच्चे मन से सिमरन करना। फिर कहते हैं जिस सिमरिया गत होए, जिदे सिमरन नाल हमारी गति सदगति हो सकती है ना, तय बाजरे मीत, उसको सिमरो। कहो नानक सुन रे मना, औद घटता है नीत। हमारी उम्र घट रही है, हम कहते हैं जी बढ़ रही है। बढ़ कहाँ से रही है? आपको भेजा, आपकी उम्र लिख दी 60 साल, तो जो दिन बीत रहे हैं तुम्हारी उम्र घट रही है, बढ़ कहाँ हो रही है? कोई 60 से 80 साल थोड़ी हो रही है, वो तो घट रही है। तो भाई बहनों, बात ये है, कबीर जी भी लिखिए, जो ज्ञान है ना, बहुत गहरा ज्ञान है। ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं कहेंगे इसको, ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं कहेंगे, गहरा इसलिए कहते हैं, एक तो हमें जो बाबा मुरली में सुनाते हैं उनकी धारणा करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। जेकर आप कुछ बनना चाहते हो, जे भक्ति मार्ग की तरह भक्ति बनना है तो ठीक है, फिर एक एक जो है ना लफ्ज को पहले समझना पड़ेगा, फिर अपने अंदर धारणा करेगा। आज भी बाबा ने कहा कि विश्वास, भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए आपको, तभी आपकी मनोकामना पूरी होएगी, तभी आप कुछ बन पाओगे। जे विश्वास नहीं ना, आपके बच्चे का बाप के ऊपर विश्वास नहीं है तो वो क्या बन पाएगा? कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो भगवान भी आपको परखता है, देखता है इसकी धारणा कितनी है, कितनी मेरी श्रीमत पर चल रहा है, तभी आपको वरदान मिलेगा, तभी आपको वर मिल सकता है भाई। ये पक्की 100% नोट कर लो आप, तभी कुछ बन सकते हो। कबीर जी कहते हैं, चली लहर समुंदर की मोती बिखरे आए, कौवा भावना जानिए हंस चुग चुग खाए। ये ना जो मोती है, जो बाबा की मुरली है ना, ये मोती है, इनको हर बंदा ग्रहण नहीं कर सकता, हर बंदा समझ नहीं सकता। इसलिए वो बाबा का असली वफादार विश्वास पात्र बच्चा है जो इन मोतियों को चुभता है, बाबा की मुरली को सुन के उनको, या बहनें जो सुनाती हैं उनको ग्रहण करता है। बाकी भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं चारों धामों के स्नान करे आओ, ये करे आओ, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये कबीर जी कहते हैं, नहाए धोए क्या है मन मैल न जाए। ये मन की मैल नहीं ना जाती, नहाने धोने से कुछ नहीं होता। नहाए धोए क्या है मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। फिर तो मच्छी हमेशा जल में रहती है, तो फिर तो उसको तो भगवान मिले मिलाया पड़े। हमने अपने मन की मैल साफ करनी है। भगवान ने हमें भेजा है दो बढ़िया कीमती, बहन जी मेरे को बता देना जब खत्म होगा, दो बढ़िया अमूल्य चीजें देकर भेजा है इस संसार में, कोई बता नहीं पाएगा मेरा ख्याल है। एक शरीर, एक आत्मा, जो कहीं से नहीं मिल सकती, ना शरीर मिले ना आत्मा मिले। ठीक, जब भगवान ने भेजा है, जब भगवान ने भेजा तो हमारी ड्यूटी भी लगाई है भगवान ने। बच्चे, मैं आपको ये बहुत अमूल्य शरीर देकर इस संसार में भेज रहा हूं, मगर आपने दो ड्यूटियां करनी है। आप एक काम करते हो, दूसरे को भूले हुए हो, पक्की बात। क्या काम करते हो? शरीर के लिए धन इकट्ठा करते हो, ये अकाउंट बैंक में चलता है आपका, कोई लाखों बढ़ता है, कोई हजारों बढ़ता है, कोई करोड़ों बढ़ता है। जब हमें पता है कि ये चीजें हमारे साथ जाने वाली नहीं है, जिस शरीर की सुख सुविधा के लिए
और जही छोड़ के जानी है। पता ना सबको जे तो कहते हैं ना, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, क्या लेके जाना है, सार सार बंदा कह देता है। दूसरा भगवान ने कहा है कि आत्मा का भी काउंट खिलाना है आपने। वो क्या, उसमें क्या जमा करोगे? अच्छे कर्म, दुआएं, दूसरे आत्माओं की दुआएं इकट्ठी करनी। कहते हैं ना, दुआएं दवाई का काम कर देती हैं। जब कोई के साथ कोई दुर्घटना होती है और बच जाता है ना, तो कहते हैं इसका दिया लिया आगे आ गया। दुआएं, अच्छे कर्म और दुआएं ये इकट्ठी करनी है हमने, जो आत्मा साथ लेके जाएगी। कहते हैं ना, धर्म रहे जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। फिर भाई ये धन दौलत कारा कोठियाँ किसी ने नहीं देखनिया, कितनी इकट्ठी की, कितनी छोटी की, आपके कर्मों का खाता हूँ। तेरे कर्मा दे होंगे नवेड़े, जात किसे पुछनी नहीं। ये जात पात यही है, धर्मराज के सब बच्चे हैं, परमपिता परमात्मा के सब बच्चे हैं, सब आत्मा बच्चे हैं। तो भाई बहनों, हमारा इस आश्रम में आने का तभी फायदा है, हम अच्छे कर्म करें। किसी का अच्छा नहीं कर सकते, बुरा नहीं सोचना। करना तो बहुत दूर की बात है, बुरा सोचना नहीं। अच्छा होता है करो, उसकी दुआएं मिलेंगी आपको। वो दुआएं आपके जीवन में ऐसा काम करेंगी, ऐसा काम करेंगी, बहुत बढ़िया। जब भगवान की बच्चे खुश है ना, उसकी भेजी हुई आत्मा खुश है ना, भगवान स्वयं ही खुश है। भगवान को खुश करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए हमें ये पहले जो देवी रूप है, देवियों में और इनों में कोई कमी नहीं समझता मैं, क्योंकि जो देवियाँ उनका भी त्याग है। उन्होंने भी भगवान की बहुत ज़्यादा तपस्या भक्ति करके जिस स्थान देवी देवता का प्राप्त किया है, तो इनका भी वही जीवन है। हमारा बच्चा 4 दिन घर ना आए, हम उदास हो जाते हैं, पता नहीं ठीक है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। इन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया, माँ बाप भी छोड़ दिए, बहन भाई भी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया। जो आश्रम से मिल गया खा लिया, बाहर का खाना नहीं। तो भाई एक बात मैं और भी बताता हूँ, हम ब्राह्मण बने हैं, भोजन ब्राह्मण वाला खाओ। घर में भगवान कहता है भोजन बनाते हो ना, मेरी याद में बनाओ बहनों, मैं उसमें शक्ति भर दूंगा, वो प्रसाद बन जाएगा जो मेरे सिमरन से बनाओगे। खाते वक्त भी भगवान को याद करके भगवान के सिमरन में खाओ, वो शक्ति मिलेगी आपको बहुत ज़्यादा। तो बहनों का वही जीवन है, हम इनको नमन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जहाँ आए हो, भगवान के बच्चे बने हो। ये सब नीति बहन की बहुत मेहनत है, हमारा इनसे बहुत स्नेह है, स्नेह से हमें बुलाती है बहन। हम आप सबका और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।